निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहं गुर प्रसाद। हे प्राणनाथ गोविंदे कृपा निधान जगत गुरु। हे संसारे ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो। हे शरण जोग दयाले दीनानाथ मया करो। शरीर स्वस्थ क्षीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधवे। परम सन्मानयोग सतगुरां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठी साजी निवाजी सत्संग जी दास गुरमत विचार आप दे समक्ष भेंट करे और सतगुरुदेव महाराज कृपा करके आप करवा लैन। तो प्रथम सतगुरां दी बख्शिश की हुई फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जैसे शरीर दा बचपना हुंदा है, जवानी होंदी है, बुढ़ेपा होंदा है, ठीक उस तरह राजनीति की भी जवानी होंदी है, राजनीति का भी बचपना होंदा है, राजनीति का भी बुढ़ेपा होंदा है। तो उसी तरह धार्मिक विद्वान ऐसा मानते हैं कि धर्म का भी बचपना होंदा है, धर्म की भी जवानी होंदी है और धर्म का भी बुढ़ेपा होंदा है, सियाणप होंदी है। तो क्योंकि माहौल जिहड़ा है वो धार्मिक है, तो बस चंद मिनट जितने को बख्शिश होए ने सतगुरु पिता पासों धर्म की गल करनी है। धर्म की दुनिया विच जन्म होया भी है कि नहीं, और इन्हां चक्करां च ना पैना भाई गुरुद्वारे आ गया तो धर्म ही है, ऐसी गल नहीं। मैं देखदा चोर भी आउंदे ने गुरुदार, वो भी गोलकां तोड़ के लै जाते हैं मंदिरां विच, वो भी प्रवेश करते हैं देवी देवतियां दे सिरां तो सोने दे छत्र ला के किनारा कशी कर जाते हैं कि वो धार्मिक ने। दो बोल होर बर्दाश्त कर लेना। इन्हां धार्मिक स्थलों के अंदर ही दास ने कृपाना भी चलदियां वेखदियां ने, भावें हन अंदर ही हाल दे, पर की वाकया सारे धार्मिक ने, ये सारे महान ने? कतई नहीं। तो प्रथम तो धर्म का जन्म होया भी है कि नहीं? अगर जन्म हो गया फिर बचपना भी आवेगा, फिर बचपने तो बाद जवानी भी आवेगी, फिर जवानी तो बाद बुढ़ेपा भी आवेगा। तो जैसे नवा जन्मया बच्चा शरीर करके तो पूर्ण है, नवा नवा जैसे बच्चे ने जन्म ले, अखां ते हैगियां ने पर वेख नहीं सकता,
ਕੰਨ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ पर सुन नहीं सकता, हथ ते हैगे ने पर इन्हां हत्थां नाल कुछ पकड़ नहीं सकता, जबान ते हैगी है पर जबान दे नाल कुछ बोल भी नहीं सकता। तो भाई गुरदास जी महाराज धर्म दे दुनिया दे विच किसे दा जन्म होया भी है कि नहीं? तो भाई जी कृपा कर रहे ने, देखबे को दृष्ट ना दर्श दिखाए बे को, कैसे प्रिय दर्शन देखिए दिखाइए। आते बहते गया पर अजे सुनन दी भी जाच नहीं। मैं वेखदा गुरुद्वारियां मंदिरां विच डिगे डठे बंदे मत्थे टा के बैठे आउंदे ने, कोई मत्थे ते वट पा के बैठा हुंदा है, कोई घड़ी वाल वेख रहा हुंदा है, कोई समा जाया करता है में समाप्ति करे तो घर में चलीए। सुनना बड़ा मुश्किल है। गुरु नानक देव महाराज ऐसा कहते ने, सुनिया मनिया मन कीता भाव। जिसने सुन लिया, फिर सुनन दियां सतगुरु ने पहला 4 पौड़ियां लिखियां, फिर मनन दियां 4 पौड़ियां लिखियां ने। जिसने सुन के मन लिया, महाराज कहते मन्ने की गत कही ना जाए, जे को कहे पिछे पछताए। एक गुरु की उपमा नहीं लिखी जा सकती। एक जगत गुरु पिता ऐसा कहते हैं, जिसने परमात्मा नू परमात्मा करके मन ले, उसकी भी मैं उपमा बयान नहीं कर सकता। गुरु अर्जन देव महाराज भी कृपा करते ने, बुझ बल बीर ब्रह्म सुख सागर, गिरत भरत गए लेहो अंगुरिया। हे प्रभु, तेरी दुनिया विच नवा नवा जन्म होया, मैं नवा नवा मसा तेरे दर ते आया। वेखो बच्चा नवा नवा जब चलना सीखे ना, कितना चलेगा? ज़्यादा ज़्यादा 1 कदम, चलो 2 कदम चल सकता है, 4 कदम चल सकता है। गुरु अर्जन देव महाराज कहते हैं, प्रभु मैं तेरे दर ते मसा होने तुरना सीखे। बुझ बलबीर ब्रह्म सुख सागर, गिरत भरत गए लेहो अंगुरिया। सरवण ना सुरत नैन सुंदर नहीं, आरत द्वार रटुत पिंगोरिया। तो मैं अर्ज कर रहा सा, किवें समझिए भाई किसी विच धर्म का बचपन है। तो चलो इशारे मिलते हैं। मैं तो इंज भी कहता होंदा, गुरु अर्जन देव महाराज कहते हैं सरगुण निर्गुण निरंकार। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की तमाम बाणी निर्गुण रूप है, सरगुण रूप दे विच ये संसार है, अस्तूल है। ये दोवें रल के मुकम्मल होंदे ने। कला निर्गुण रूप ही अधूरा है, बर्दाश्त कर लेना, कला सरगुण रूप ही अधूरा है। तो धर्म दे दुनिया दे विच बचपन है, की पहचान है? तो बच्चे का सुभाव एक होंदा है, बच्चा केवल मंगना जानता है, देना नहीं जानता। एक बच्चे को 5 खिडौने आउण, एक बच्चे को एको खिडौना होवे, उसनूं आखे काका इहदे कोल एक हैगा, तूं एक अपने कोलों दे ते इहदे कोल 2 हो जाणगे, तेरे कोल फिर भी 4 रहणगे। यकीन जाने बच्चा 5 विचों 1 ते नहीं देवेगा, हो सकता है उदा 1 भी खो लवे। ये बच्चे का स्वभाव है। बच्चा केवल मंगना जानता है, खोना जानता है, देना नहीं जानता। धर्म दे दुनिया में शरीर करके तो हो सकता है ये बजुर्ग है 70 साल का हो गया, हो सकता है 80 साल का हो गया, हो सकता है मेरी तरह अखीरली मोड़ लग गई हो, पर अजे भी मंगदा ही पिया गुरु कोलों। हे गुरु कृपा कर, हुण पुत्र दिता ही हुण पोतरा दे, हुण पोतरा दिता ही हुण पड़पोतरा दे, हुण ऐ भी दे, हुण ऐ भी दे, हुण ऐ भी कर, हुण ऐ भी कर। यकीन जानियो ये उम्र करके भावें बजुर्ग होवेगा, धर्म दे दुनिया विच बिल्कुल बच्चा है, कुछ भी क्यों? बच्चा देना जानता ही नहीं जानता, बच्चा सहमत होता ही नहीं, बच्चा केवल मंगता है, केवल मंगता है। और धर्म की दुनिया में आकर के जे अजे भी गुरु को मंगता ही पे,
मंगदा ही पे तो अपने अपने मनां नूं हुण तुसीं पढ़ के वेख लिओ, मैं अपने मन नूं पढ़ के वेख लिया। एक दूजे बारे कोई कुछ नहीं कह सकता। कच पकाए उत्थे पाए नानक गया जापै जाए। किसी बारे मैं नहीं फैसला कर सकता, तुहाडे विचों कोई मेरे बारे फैसला नहीं कर सकता। मैं मानसिक मंडल विच किहड़े पड़ाव ते खड़ा, मैं बचपने विच हाँ, मैं जवानी विच हाँ, मैं बुढ़ापे विच हाँ, कि हो सकता है मेरा जन्म ही नहीं होया, नहीं होया। तो बचपन है, अजे मंगदा ही पे, अजे मंगदा ही पे। हुण थोड़ा जिहा सियाणा हो गया, चलो इंज कह दईए हुण जवान हो गया, तो हुण इसनों समझ आ गई नहीं ये मेरी जो माँ है, ये जो मेरा पिता है, इन्हों सब कुछ पता है, सब कुछ पता है। क्योंकि बचपन भी सतगुरु कहते ने मान मांगो धन लक्ष्मी सुत दे, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। ये धर्म की दुनिया का बचपन है। हुण ये धर्म की दुनिया विच बचपना माणदा माणदा जवानी ते पहुँच गया है। हुण इसनों समझ आ जाएगी विण बोलिया सब किछ जानदा, किसे आगे कीचै अरदास। इधर महाराज कहते ने मंग, इधर महाराज कहते ने नहीं मंगना। बच्चे दियाँ कुछ होर लोड़ां ने, जवान दियाँ कुछ होर लोड़ां ने, दोवां नूं किधरे आपस विच मिला ना देना। क्योंकि इस तरह दी बड़ियां पंक्तियां ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह भी। किधरे महाराज कहते जीव की बिरता होए सो गुर पै अरदास कर। किधरे महाराज कहते ने विण बोलिया सब किछ जानदा। हुण इस बच्चे को समझ आ गए नहीं, जो मैनू चाहिए मेरी माँ नू पता है। माँ नू पता है ना भाई, हुण मौसम गर्म है तो बच्चे नू किस तरह के कपड़े देवा, हुण मौसम ठंडा है तो इस बच्चे नू किस तरह का मैं खान पान देवा, किस तरह के वस्त्र देवा। तो कि वो परिपूर्ण परमात्मा जिसने इन्हां मावां वर्गियां अनंत मावां पैदा कर दित्तियां, तो उन्होंने नहीं पता भी बच्चे को की चाहिए तो की नहीं चाहिए। तो जैसे धर्म की दुनिया विच इसकी जवानी शुरू होती है, इसनों समझ आ जाती है नहीं मोह ग्रह में तन ते मन ते तन ते सिर लो सब ही इनका। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जिन्हों का पवित्र पावन आप हुणे सिरजना दिहाड़ा मनाओगे थोड़े दिन तक आ रहे, वो सतगुरु कृपा करते हैं। और खालसे को इतनी समझ आ गई नहीं, मेरे पिता के घर जो भी कुछ है सब मेरे वास्ते, सब मेरे वास्ते। हर एक माँ बाप का जो भी कुछ है अपने औलाद वास्ते, कोई दूजे ने थोड़ी देंदा है। चलो थोड़ा बहुता दे देगा भाई, सारा तो नहीं देगा। तो अजकल तो मैं वेखदा घर घर यह अग, पर नहीं धर्म की दुनिया दे विच हुण ये जवान हो गया, इसनों समझ आ गए नहीं मैं अपने पिता की पात्रता का पात्र बना। भाई गुरदास जी का मैनूं एक बोल याद आ गया, वख होए पुत रन लै माँ प्यो का उपकार विसारे। महाराज कहते वो औलाद जिहड़ी है वो गुरु की देनदार है, वो माँ बाप की देन है, देनदार है जिहड़ी माँ बाप का बुढ़ापे विच हाथ नहीं फड़दी। माँ प्यो पर हर करे दान बेईमान अज्ञान पराने। माँ के सिर ते चुन्नी कोई नहीं, पिता के पैरों में जुत्ती कोई नहीं। ये जा करके बड़ा जिहड़ा धार्मिक बनया होया गुरुद्वारे मंदिरों में जा करके माया राही सेवा करता पे। भाई जी कहते हैं बर्दाश्त कर लेना, महा बेईमान है। क्यों? जो गुरु निर्गुण रूप दे विच साडे तो दूर है, सरगुण रूप दे विच माँ के रूप विच है, वो माँ पिता के रूप विच है। तो मैं अर्ज कर रहा सा हुण धर्म की दुनिया विच ये जवान हो गए है, समझ आ गई है कहने जो कुछ मेरा है मेरे पिता का है, वो बिना मंगिया बिना बोलिया मेरे हिरदे दियां जानदा है। तो धर्म की दुनिया विच हुण ये बुजुर्ग हो गए, की पहचान है? हुण इसे दी रसना तो एक बोल निकलेगा, विण तो दोहोर जे मंगना सिर दुखा कै दुख दे नाम संतोखिया उतरै मन की भुख। हुण ये धर्म की दुनिया विच बुजुर्ग हो गए, हुण नहीं मंगना। हे गुरु तू बड़ा कुछ दे देता। जफर का मैनू एक बोल याद आ गया, वो कहता सब कुछ खुदा से मांग लिया खुदा को मांग कर, अब उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद।
इसे गल नूं गुरु अमरदेव महाराज तीसरे पातशाह कहते हैं, साच नाम आधार मेरा जिन भुखां सब गवाइयां। जिस दिन नाम की भुख लग जाए यकीन जानियो सारियां भुखां शांत हो जाणगियां। ये हुण धर्म की दुनिया में बुजुर्ग हो गए हैं। वेखो पेट की भुख लगी होवे ना, किसी नूं 3 दिन की रोटी ना खाधी होवे, तैनूं आखे चल भाई सिनेमा लग्या, नवीं फिल्म लगी है, चल वेखीए, कहता अगला फिल्म नूं 2 रोटियां की गल कर। 2 दिन का भुखा मनुख होवे, उसनूं आके आ तैनूं इत्र सेंट पा दें, आखदा परे सुट एक पासे 2 रोटियां दा गल कर तूं। तो यकीन जानियो पेट की इस अग ने, पेट की इस भुख ने, रोटी की इस भुख ने सारियां भुखां शांत कर दित्तियां। यकीन जानियो जिस दिन नाम की भुख लग गई बाकी सारियां भुखां आपे ही शांत हो जाएंगियां। एक वड्डी रेखा खिंच दिओ ना तो बाकी छोटी करने की लोड़ नहीं, बाकी सारियां आपे छोटियां हो जांदियां ने। एक वड्डी रेखा खिंची जा सके कि हुण ये मुकम्मल हो गया, हुण ये पूर्ण हो गया। इवें पता लगा धर्म के दुनिया में बुजुर्ग हो गया। वेखो पूरा होना मनुख के स्वासां की मंग है। अधूरी चीज़ तो मनुख प्रभावित नहीं होता। किसी भी चीज़ तो मनुख प्रभावित है वो चीज़ पूरी होगी। अधूरा मकान बनया होवे काबिल शनीद नहीं होता। अधूरी कवि की कविता होवे, अधूरी संगीत की धुन होवे, गर्ज की अधूरा कुछ भी चंगा नहीं लगता। तो इस तरह धन गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह कहते हैं मनुख भी अधूरा चंगा नहीं लगता। जैसे मैं अर्ज की एक दिन बच्चे ने जन्म लिया ना, अखां करके माँ का आंचल पकड़ भी लेगा, अखां करके ये वेख भी लेगा, पैरां करके चल भी लेगा। पर धर्म की दुनिया में गुरु नानक देव महाराज कहते मैं वेखदा मनुख अधूरा जमदा है, अधूरा जीवदा है, अधूरा ही मर जाता है। पर यह गल वखरी है, मरण तो बाद फिर मोहरा ला देंदे ने पूरा हो गया, ये तो पूरा हो गया। नहीं, ये पूरा होवेगा जिंदे जी, मर करके कोई पूरा नहीं होता। बाबा बैणी जी का एक बोल है, बैणी कहे सुनो रे संतो मरण मुकत किन पाई। मरण तो बाद कौन पूरा होता है? ये तो जिंदे जी आपां पूरा होना है। तो हर मनुख जिंदे जी पूरा हो सके ये कोशिश की है धन गुरु नानक देव महाराज ने। जप सब जेडे आप ध्यान नाल पढ़ते हो ना, जिसनों असीं सत्कार वजों जपजी सब कहते हैं, उहदे विच गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी ने 4 पड़ावां का जिक्र किया है। 5वीं मंजिल सचखंड, जिसनों असीं कह देंगे सचखंड वासी। मैं हुणे अर्ज की ना, एक दिन अखां मेरियां भी बंद होणगियां। हुण किसी नूं की पता वाकया सचखंड वासी है कि झूठखंड वासी है, पर मोहरा तो मेरे ते भी लग जाणगियां सचखंड वासी। पर नहीं, धन गुरु नानक देव महाराज कहते हैं मनुख का सारा जीवन कर्म कांड विच ना गुजर जाए, सिख का सारा जीवन पखंड विच ना गुजर जाए। तो धन गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह फिर ये 4 पड़ाव दसते हैं, 5वीं मंजिल दसते हैं। तो जिहड़े ध्यान दे नाल पढ़दे हो, मैं कह के समाप्ति करा। प्रथम धर्म खंड, राति रुति थिति वार पाउण पाणी अग्नि पैताल पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत कर्म ही होए विचार सचा आप सचा दरबार। ये सतगुरु ने धर्म खंड आख्या। धर्म की दुनिया में परमात्मा ने ये धरती थाप रखी धर्मसाल। धर्मसाल कहते हैं जिते धर्म कमाया जाए। धर्मसाल है, चाटसाल है, टकसाल है। इस तरह जिथे धर्म कमाया जाए, धन गुरु नानक देव महाराज कहते हैं ये परमात्मा ने धरती पैदा करके, धरती को बना करके अनेकों तरह के जीव जंतु इस पाउण पानी अग्नि पाताल तिसवी धरती थाप रखी धर्मसाल। ये धर्म कमान का एक ठिकाना है। तो दूसरा पड़ाव फिर किहड़ा आंदा है? दूसरा पड़ाव आंदा है ज्ञान खंड। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथ है नाद विनोद। ये केवल पढ़ने वास्ते नहीं है भाई पौड़ियाँ पढ़ लिया, इन्होंने पौड़ियाँ पढ़ के समझिए, फिर इन्होंने पौड़ियाँ के उपर यकीन आ जाए भाई वाकया ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथ है नाद विनोद कोट आनंद। ये इस तरह का। तो तीसरा पड़ाव है फिर शर्म खंड। जब धर्म की दुनिया में इसने पैर रखा, इसनों ज्ञान मिल गया। जब गुरु को लाओगे तो ज्ञान, ज्ञान गुरु आत्म उपदेश हो। गुरु गोबिंद सिंह महाराज दूसरे को ज्ञान कहते हैं। तो तीसरा पड़ाव है हुण शर्म खंड। शर्म संस्कृत का लफ्ज है जिसनों कहते हैं मेहनत।
ਸਰਮਖੰਡ ਤੋਂ ਚੌਥਾ ਪੜਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਰਮਖੰਡ, ਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ आपे ही काज सवारी है। मत आखो भाई कोई जान दो मगरों कोई गल में पल्ला पा के अरदास कर देगा, बर्दाश्त कर लेना गल नहीं बनेगी। सारा जीवन कर्म कांडा में ना गुजर जाए, क्योंकि महाराज लिख सकते सन नानक अगे सो मिले जे खट्टे काले दए। महाराज कहते अगे तो मिलता है जिसने खट्टे है, जो उसने घालना घाली है, जो उसने दिता है। भाई जी कहते ने दिता लईए अपना अण दिते किछ हाथ न आवे। तो सतगुरु सच्चे पातशाह कृपा करन, इस तरह का जीवन सतगुरु सच्चे पातशाह साडे सारियां दे झोली च पाउण कि असी जिंदे जी मुक्त होई। मरण तो बाद कोई मुक्त नहीं, मुए हुए जो मुक्त ते होगे मुक्त ना जाने। कोई ला बिनस गया जाए कायम सुमाना, पता नहीं केड़ा किते गया ते किते आया, ते असी ते मोहरां ला दित्तियां सचखंड वासी। नहीं, धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह कृपा करते हैं। तो ये गुरु पिता जी दे जिहड़े थोड़े बहुते बोल जो सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने कृपा की आप संगत नाल सांझे कीते ने। गुरु महाराज कृपा करन सारा जीवन साडा इसे तरह परंपरावादता विच ना गुजर जाए, सतवादी बन के संसार के विचरण करना सीखिए। तो इतनी सेवा प्रवान करनी कोटान कोट धन्यवाद है गुरु रामदास महाराज जी का, प्रबंधक सजना का, समूह सेवादारां का जिन्हों ने दास नूं निवाजे है। तो इतनी सेवा प्रवान करनी हार्दिक तौर पर आप सारिਆਂ का धन्यवाद फुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।